हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानियां और दुख असल में घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और सोचने के तरीके से पैदा होते हैं। हर सोच जो हमारे मन में आती है वह सच नहीं होती। अगर हम हर विचार को सच मानने लगते हैं तो हम खुद को ही तकलीफ देने लगते हैं। शांति और सुख पाने के लिए हमें अपने विचारों को सिर्फ देखना चाहिए, ना कि उन पर भरोसा या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जब हम सोच को पकड़ना छोड़ देते हैं तब मन भी शांत होने लगता है। हम इस वीडियो में इसी चीज को भावनात्मक एवं गहराई से समझने वाले हैं। क्या आपको पता है, हम हमेशा इस दुनिया को ही अपने खुद के दुखों का कारण बताते आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये दुनिया नहीं, बल्कि हमारे विचार ही हमारे दुखों का असली कारण बनते हैं। यानी हर उस सोच पर मत भरोसा करो जो तुम्हारे मन में आती है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस बुक में लिखी हुई है, जिसे जोसेफ नुयेन इन्होंने लिखा हुआ है। हमारे भीतर विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कोई चीज जो हमारे मन में आती है और हम तुरंत उसके बारे में सोचने लगते हैं। सोचना तो बस एक प्रक्रिया है, जबकि हम उन विचारों पर ध्यान देते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और बार बार सोचते हैं। यही ओवर थिंकिंग बन जाती है। ऑथर कहते हैं कि दर्द हर एक के जीवन में आता है, लेकिन अगर हम उसे दोहराते हैं, सोचते हैं, तो हम दर्द को दुख बना देते हैं। दुख असली घटनाओं से नहीं आता, बल्कि हम उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं उससे आता है। एक जैन कहानी में बताया है कि एक आदमी नाव चला रहा था। अचानक पीछे से उसके नाव से एक नाव आकर टकरा गई। वह गुस्से में आ गया, लेकिन बाद में उसने पीछे देखा तो पता चलता है कि उस नाव में कोई था ही नहीं। गुस्सा नाव से नहीं, उस सोच से था कि किसने टक्कर मारी। जब पता चला कि नाव खाली थी तो गुस्सा भी हवा हो गया। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना था, पर अब वो खुद ही हमारे लिए खतरा बन गया है। ऐसा खतरा जो हर समय चिंता, डर और तुलना में ही डूबा हुआ है। अगर आपके मन में आया कि मैं असफल हूं, तो वह एक विचार है, पर अगर आप उसके पीछे क्यों, कैसे, क्या होगा जैसी सोचें जोड़ते रहे, तब आप यह सोचकर अपने दुख को बढ़ा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि केवल नकारात्मक सोच ही नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच भी आपको बंधे रखती है। आपने खेलते हुए बच्चों को कभी देखा है? वह ना सकारात्मक और ना ही नकारात्मक सोच में होते हैं, फिर भी वे पूर्ण आनंद में रहते हैं। हमारे मन में विचार आना तो हम रोक नहीं सकते, पर उन्हें पकड़ना, दोहराना और घुमाना जरूर रोक सकते हैं। जब भी विचार आए तो उसे ऐसे देखें जैसे बादल हो, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपने मन को एक शांत झील बनाइए, जहां विचार सिर्फ सतह पर हल्की लहरें बनाए, न कि तूफान। हमें हर हाल में ऐसे जीना चाहिए जैसे कि कोई बहाव हो, शांति का बहाव। जैसे कलाकार, खिलाड़ी, संगीतकार जब वो रचते हैं, सोचते नहीं। हमारा कोई भी लक्ष्य हो, उसे हमें शांत भाव से बनाना चाहिए। अक्सर हम उसे किसी दबाव में आकर बना देता है। हो सकता है वो सामाजिक हो या फिर निजी दबाव। मुझे बड़ा बनना है बनाम मुझे लोगों की मदद करनी है। ये भावना में बड़ा अंतर है। हम प्यार किसे कहते हैं? जो बिना किसी मतलब के हो, वही प्रेम होता है। वैसे ही हम जो भी काम करें, उसे बिना किसी फल या आशा के करें। काम जो भी परिणाम होगा वह सुखदायक ही होगा। जब शांति भी अजीब लगे, समझ लीजिए अब आप सही रास्ते पर हैं। कोई घटना स्वयं में न अच्छी है न बुरी, हम उसे जैसा सोचते हैं वैसी बन जाती है। सच सिर्फ इतना है, जो है वह है, बाकी सब हमारी कल्पना है। जब हम सोच से मुक्त होते हैं तभी अंतर्ज्ञान सुनाई देता है। वो हमें सही दिशा दिखाता है, बिना शोर के। इस किताब ने हमें सिखाया कि सोच को बदलना नहीं, देखना है। जब हम विचारों को पकड़ना बंद कर देते हैं, तब विचार हमें पकड़ना छोड़ देते हैं। जीवन बाहर नहीं, अंदर से बदलता है, और यही बदलाव सच्चा होता है। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।